अभी आप जो वीडियो देखने जा रहे हैं ये टेट से मुताल्लुक़ है, रिलेटेड टू टेट है, टेट 2022। इस वीडियो में हम शेड्यूल ऑफ एग्ज़ाम, मीडियम ऑफ क्वेश्चन पेपर और क्वालिफाइंग मार्क्स टेट में और इसका वेटेज टीआरटी में कितना होगा और एग्ज़ाम के दिन हम किस प्रोसीजर को फॉलो करें उसके मुताल्लिक़ आपको इसमें मालूमात मिलेंगी। कोशिश करूँगा कि सारी मालूमात आपको बतलाऊँ। पिछली 2 वीडियो मैंने एग्ज़ाम से मुताल्लिक़ रिलेटेड टू एग्ज़ाम बनाए हैं। उसमें एग्ज़ाम से पहले किस तरह मंसूबा बनाया जाए और मंसूबे के तहत काम किया जाए अपने राय पेश की है। आप ये वीडियो देखने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बड़ी मेहनत के बाद ये सारी चीज़ें इकट्ठी कर आपके सामने पेश की जाती हैं। लिहाजा ये फ़ायदा दूसरों को भी हो तो दूसरों को भी ये वीडियो शेयर करें और आप भी लाइक करें। और मैंने मैथ्स के मुताल्लिक़ भी कुछ वीडियोस बनाए हैं, वो भी आप देखें और शेयर और लाइक करें और सब्सक्राइब करें। तो पहले हम देखते हैं कि शेड्यूल ऑफ एग्ज़ाम 12 जून को है, ये आप सबको पता है। इसमें 12 जून को जो है 2 पेपर रहेंगे, पेपर 1 और पेपर 2। पहला पेपर 9:30 से 12 बजे तक होगा। फिर दूसरा पेपर 2 उसी दिन 2:30 बजे से 2:30 से शाम 5 बजे तक रहेगा। ये हर एग्ज़ाम जो है 2.5 घंटे का होगा। अभी क्वालिफाइंग मार्क्स इन टीएस टेट। द परसेंटेज ऑफ क्वालिफाइंग मार्क्स फॉर डिफरेंट कैटेगरीज आर एज शोन बिलो। जनरल कैटेगरी के लिए 60% एंड अबो पास मार्क्स, बीसीज के लिए 50% एंड अबो, एससी एसटी डिफरेंटली एबल्ड के लिए 40% एंड अबो। और द डायरेक्टर ऑफ एससीईआरटी एंड द मेंबर कन्वीनर टेट तेलंगाना स्टेट शेल इशू मेमोस एंड पास सर्टिफिकेट्स स्टूडेंट्स के लिए। एंड दूसरा है डिफरेंटली एबल्ड कैंडिडेट्स विथ एटलीस्ट 40% ऑफ डिसेबिलिटी ओनली शैल बी कंसिडर्ड इन रिस्पेक्ट ऑफ विजुअली एंड ऑर्थोपेडिकली डिसेबल्ड। यानी विजुअली और ऑर्थोपेडिकली जो डिसेबल्ड स्टूडेंट्स है वो 40% कम से कम डिसेबिलिटी होना चाहिए। और विथ रिगार्ड टू हियरिंग इम्पेयर्ड कैंडिडेट्स ए मिनिमम ऑफ 75% डिसेबिलिटी शैल बी कंसिडर्ड। Means 75% disability shall be considered for hearing impaired. Next point है medium of question paper. The question paper shall be bilingual. Means English में और आपके elected language में, यानी 2 लैंग्वेजेस में ये पेपर होगा। एक इंग्लिश होगा और दूसरी तरफ आपने जिस लैंग्वेज को चूज़ किया है उसमें यह पेपर दिया जाएगा। वेटेज ऑफ टीएस टेट स्कोर्स इन द टीआरटी ऑफ द स्टेट एज पर जीओएस एमएस नंबर 36, 20% वेटेज इज गिवन टू टेट स्कोर इन द टीचर रिक्रूटमेंट टेस्ट। यानी टीआरटी में 20% वेटेज टेट का रहेगा। नेक्स्ट पॉइंट है प्रोसीजर फॉर कंडक्ट ऑफ एग्जामिनेशन ऑफ टीएस टेट। एग्जामिनेशन इंस्ट्रक्शंस फॉर स्टूडेंट्स बिफोर गोइंग टू एग्ज़ाम एंड यूज़ ऑफ द टेस्ट बुकलेट एंड आंसर शीट। स्टूडेंट से कहा जा रहा है कि एग्ज़ाम में टेस्ट बुकलेट इस्तेमाल करने से पहले इसके जो हिदायत इंस्ट्रक्शंस दिए हैं उसको गौर से पढ़ लें। इसमें पहला है द एग्जामिनेशन रूम विल बी ओपन 30 मिनट्स बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ द टेस्ट। तो स्टूडेंट्स आधा घंटा पहले ही अपने सीट्स को ऑक्यूपाई कर लें। दूसरा पॉइंट है द कैंडिडेट शुड अडेयर टू द इंस्ट्रक्शन गिवन ऑन द हॉल टिकट। यानी हॉल टिकट में जो इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं उसको गौर से पढ़ लें और एग्ज़ामिनेशन हॉल में जब भी हॉल टिकट पूछा जाए वो इन्विजिलेटर को बतलाएं। अगर कोई एग्ज़ामिनेशन हॉल में बग़ैर
हॉल टिकट के आएगा तो उसको बैठने की परमिशन नहीं होगी। और फोर्थ पॉइंट है, कैंडिडेट शल नॉट अंडर एनी सर्कमस्टेंसेस द परमिटेड टू द एग्जामिनेशन हॉल आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ द एग्ज़ाम। एग्ज़ाम शुरू होने के बाद किसी भी सूरत में स्टूडेंट को परमिशन नहीं दिया जाएगा एग्ज़ाम के लिए। और फिफ्थ पॉइंट है, कैंडिडेट आर नॉट अलाउड टू कैरी एनी टेक्सचुअल मटेरियल। किसी भी किस्म का मटेरियल लाने की इजाज़त नहीं होगी एक्सेप्ट द हॉल टिकट एंड ब्लैक बॉल पॉइंट पेन इनसाइड द एग्जामिनेशन रूम। यानी हॉल टिकट और ब्लैक बॉल पॉइंट पेन के अलावा किसी चीज़ की लाने की इजाज़त नहीं होगी। स्टूडेंट चाहे तो एक पैड एग्ज़ामिनेशन के लिए ला सकता है ताकि लिखने में सहूलत हो, मगर उस पर किसी चीज़ का, किसी भी किस्म की राइटिंग ना हो, किसी भी किस्म की तहरीर ना हो। स्टूडेंट्स को एक बार एग्ज़ाम रूम में आने के बाद एग्ज़ाम होने तक बाहर जाने की इजाज़त नहीं होगी। अगर वो परमिशन के साथ सुपरिटेंडेंट या फिर इन्विजिलेटर्स के ज़रिए से स्पेशल परमिशन लेकर जा सकता है, और वो विदाउट हैंडलिंग OMR शीट टू द इन्विजिलेटर वो नहीं जा सकता बाहर। स्टूडेंट को OMR शीट एग्ज़ाम से 5 मिनट पहले दी जाएगी। उन 5 मिनट में स्टूडेंट को चाहिए कि वो OMR शीट चेक कर ले, उसमें अपने पर्टिकुलर्स को चेक कर ले। अगर उसमें अपने पर्टिकुलर्स कुछ रॉन्ग हैं तो इन्विजिलेटर को इत्तला करे ताकि वो अपने नॉमिनल रोल में उसको करेक्ट कर ले, और OMR शीट को जो है प्रॉपरली चेक कर ले। उसमें किसी किस्म का डैमेज या फिर प्रिंटिंग मिस्टेक, कोई भी किसी भी किस्म की अगर गलती हो तो वो इन्विजिलेटर को इमीडिएट इत्तला करे। और एग्ज़ाम टाइम पर शुरू हो जाएगा और उसको टेस्ट बुकलेट यानी क्वेश्चन पेपर उसको दिया जाएगा। और टेस्ट बुकलेट कोड जो होगा वो OMR आंसर शीट में उसको शेड करना, उसका कोड लिखना दोनों ज़रूरी हैं OMR शीट में। अगर टेस्ट बुकलेट कोड लिखना और शेड करना भूल जाएंगे तो OMR शीट विल नॉट बी वैल्यूड। आपका हॉल टिकट चेक करने के बाद इन्विजिलेटर आपको OMR शीट में साइन करेगा, और फिर आपको भी ब्लैक बॉल पॉइंट पेन के ज़रिए से इन्विजिलेटर के सामने साइन करना होगा। जब आपको टेस्ट बुकलेट दी जाएगी तो एग्ज़ाम शुरू करने से पहले ही आपको टेस्ट बुकलेट पूरी चेक करना होगा कि तमाम पेजेस इसमें हैं या नहीं, या फिर किसी किस्म की प्रिंटिंग मिस्टेक है क्या। ये सारी चीज़ें चेक करके ही एग्ज़ाम को शुरू करना चाहिए। ए बेल विल बी गिवन एट द बिगिनिंग ऑफ द एग्जामिनेशन एंड क्लोजिंग ऑफ द एग्जामिनेशन। यानी एग्ज़ाम को एग्ज़ाम सेंटर पर एक बेल के ज़रिए से शुरू किया जाएगा और ख़त्म किया जाएगा। और स्टूडेंट से अटेंडेंस शीट पर एक सिग्नेचर ली जाएगी, इसको करना ना भूलें। और आफ्टर कंप्लीटिंग द पेपर आपको चाहिए कि आंसर शीट देने से, हैंड ओवर करने से पहले उसमें जो पर्टिकुलर्स आपकी दी गई हैं उसको अच्छी तरह चेक कर लें। चेक करने के बाद ही आंसर शीट इन्विजिलेटर को हैंड ओवर करें। और रफ़ वर्क के लिए टेस्ट बुकलेट में एक स्पेस दी जाएगी, उसी में जो है अपना रफ़ वर्क कर सकते हैं। OMR शीट जब आपको हैंड ओवर की जाएगी उसको अच्छी तरह देख लें। एक बार अगर आप उसमें आंसर लिखना शुरू कर देंगे, फिर बाद में पता चला कि इसमें कुछ डैमेज है, उस वक्त एक्सचेंज करने जाएंगे तो प्रॉब्लम हो सकता है। लिहाजा आंसर्स लिखने से पहले ही OMR शीट को अच्छी तरह चेक कर लें। और एक बार आंसर लिखने के बाद उसको इरेज नहीं किया जा सकता, वाइटनर नहीं लगाया जा सकता। इससे जो है आपका आंसर शीट मशीन में रॉन्ग इवैल्यूएशन होगा। लिहाजा किसी भी किस्म का करेक्शन करने की कोशिश ना करें। द कैंडिडेट इज़ परमिटेड टू कैरी द टेस्ट बुकलेट एंड प्रिजर्व इट।